गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। अधर्म की बाहों का सामना तुम्हें भी करना होगा। यह संघर्ष महंगे भी पड़ सकते हैं, जीवन में ऐसे क्षण भी दे सकते हैं जो अत्यंत ही थकाने वाले हों और साहस छूटता सा लगे, किंतु यह हर कुछ उसी को होगा जो विचारों और संस्कारों से दृढ़ नहीं होगा। विचारों और संस्कारों की दृढ़ता जिसमें होगी वह स्वयं ही उस पर भारी पड़ जाएगा। अनंत चेतना के इस सागर में तुम्हें तुम्हारे जीवन की पतवार देने मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। चेतना का सागर जैसा ही तो है यह संसार तुम्हारे लिए, इसके बीच रहकर भी क्या कोई अशक्त रह सकता है। इसे भूल कर ही जब स्वयं को सब कुछ मानकर चलते हो तब कभी बढ़ पाते हो, कभी नहीं बढ़ पाते हो। मनुष्य के भ्रम ही उसका कष्ट हैं। सांसारिक भ्रमों में पड़कर ही मनुष्य को अनेकों रूपों में कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मुझे न पहचानने वाला जब भ्रमित होता है तब तो उसका जीवन संसार रूपी सागर की भंवर में पड़कर नष्ट ही हो जाता है। सागर या नदी में कुछ एक या अनेक ही भंवर होती हैं, मगर संसार में तो जहाँ भी जो कुछ है वह भंवर और दलदल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए स्वयं को अगर इस भंवर या दलदल में से बचाना चाहते हो तो मुझे पकड़ो, देखो क्या जीवन इस भंवर में फंस पाता है। कितनी भी बड़ी बाधाओं के बीच में रहकर भी मनुष्य सारी बाधाओं को दूर कर मेरा साथ पा जाता है। अगर उसका विश्वास, सत्य और पकड़ मजबूत होती है, अत्यंत शीघ्र ही संसार बदलेगा। असत्य के बंधन स्वयं टूटेंगे और सत्य की पहचान स्वयं ही तुम्हें होगी, क्योंकि असत्य अधिक समय तक साथ नहीं देता। रात के अंधेरे में अनेकों स्थितियां बदली हुई लगती हैं और कभी कभी वे तुम्हें भयभीत भी कर देती हैं, मगर सूर्य के निकलने पर जब अंधकार दूर होता, प्रकाश आ जाता है, तुम्हें ही लगता है कि भय का तो कोई कारण था ही नहीं। मगर जब तक अंधेरा रहता है तब तक भ्रम का भय दूर नहीं हो पाता। जब भय दूर नहीं होता चित्त में अशांति बनी ही रहती है। अशांति रहती है तो चित्त अस्थिर और तनावपूर्ण रहता है। भय के जाते ही चित्त तनाव मुक्त हो जाता है। यहाँ पर देखा तुमने कि वस्तु और स्थिति की सही पहचान न होना ही मनुष्य के कष्ट का कारण है। जो असत्य है, सत्य ना तो भय का कारण है न कष्ट का। मन का सत्य तुम्हारा सत्य की पहचान होने नहीं देता। सत्य को जितना पहचानोगे मन उतना ही स्थिर, निश्चिंत और निर्भय होगा। इसलिए सत्य को अधिक से अधिक जानो। जब जानोगे हर कुछ में मैं तुम्हें अपनी वाणी के रूप में बोलता हुआ, पहचान देता हुआ चिर परिचित सा ही लगूंगा।